अध्याय 67। दौड़ और व्यापारी का वचन। राजकुमार रुचिरदेव और पोत्रक अपनी आंखों में क्रोध की ज्वाला और अपनी जिह्वा पर एक चुनौती लेकर नरवाहन दत्त के सामने खड़े थे। वे वैशाख नगर से एक कड़वे विवाद को सुलझाने के लिए आए थे, जिसने उनके भाईचारे को छिन्न भिन्न करने की धमकी दी थी। रुचिरदेव का दावा था कि उनकी तेज हथिनी किसी भी प्राणी को पीछे छोड़ सकती है, जबकि पोत्रक ने शर्त लगाई थी कि उनके 2 घोड़े दुनिया में सबसे तेज है। उन्होंने राजकुमार से उनके निर्णायक के रूप में कार्य करने की विनती की, क्योंकि केवल उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही इस बड़े दाव वाली प्रतियोगिता का निर्णय कर सकता था। नरवाहन दत्त ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और गति और गौरव के इस संघर्ष को देखने के लिए एक रथ पर सवार हो गए। जब राजकुमार ने वैशाख के शानदार और वैभवशाली नगर में प्रवेश किया तो गलियां उत्साह के उन्माद से भर गई। महिलाएं अपने झरोखों से उत्सुक आंखों और धड़कते दिलों के साथ प्रसिद्ध और पराक्रमी नायक की एक झलक पाने के लिए झुकी हुई थी। वे सोच रही थीं कि क्या प्रेम के देवता ने स्वयं मनुष्यों के बीच चलने के लिए मानव रूप धारण किया है, या क्या कोई दूसरा चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया है। नरवाहन दत्त ने उन फुसफुसाहटों को अनदेखा कर दिया और अपनी प्रार्थना करने के लिए प्रेम के देवता के प्राचीन मंदिर में गए। फिर उन्होंने रुचिरदेव के भव्य महल में प्रवेश किया, जहां अशांत घोड़ों और चिंघाड़ते हाथियों की शक्ति से अस्तबल के द्वार खड़खड़ा रहे थे। महल की दीवारों के भीतर राजकुमार की भेंट सुंदर जयेंद्र सेना से हुई, जो उन दोनों राजकुमारों की बहन थी। उसकी आंखें पूर्ण खिले हुए नीले कमलों की तरह चमक रही थी और उसकी दृष्टि नरवाहन दत्त पर एक अटल इरादे के साथ टिक गई थी। राजकुमार ने अपने हृदय की धड़कन को बढ़ते हुए महसूस किया और वह बाहरी दुनिया को भूल गया, क्योंकि वो उसके सौंदर्य में डूब गया था। जयेंद्र सेना ने उसी शांत क्षण में उसे अपने पति के रूप में चुन लिया और उस रात नींद की देवी राजकुमार से दूर भाग गई। अगली सुबह धूल भरे मार्ग पर सूर्य उदय हुआ, जहां अंततः वो महान दौड़ होनी थी। पोत्रक अपने घोड़ों की जोड़ी लेकर आया, जो हवा के समान तेज चलते थे, जबकि रुचिरदेव अपनी विशाल हथिनी पर सवार हुआ। राजकुमार ने देखा कि वे पशु एक गरजते हुए शोर के साथ आगे बढ़े, जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। रुचिरदेव ने हाथी को आगे बढ़ाने के लिए अपने कौशल के हर रहस्य का उपयोग किया और घोड़ों के सांस लेने से पहले ही उसने अंतिम रेखा को पार कर लिया। जैसे ही जयघोष शांत हुआ, वत्स के राजा का एक दूत एक अत्यंत आवश्यक संदेश लेकर पहुंचा। दूत राजकुमार के चरणों में गिर गया और उसने बताया कि उसके पिता ने कौशांबी लौटने का तुरंत आदेश दिया है। नरवाहन दत्त अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य और जयेंद्र सेना के लिए अपने बढ़ते प्रेम के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाता, चंद्रसार नाम का एक व्यापारी राजकुमार के पास आया और अपनी आंखों में एक विचित्र चमक के साथ नीचे झुककर प्रणाम किया। चंद्रसार ने राजकुमार की प्रशंसा विश्व के भविष्य के सम्राट के रूप में की और जीवित रहने और भाग्य की एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वह एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए खतरनाक समुद्र के पार लंप नगर से निकला था। एक लालची राजा ने उसे एक अंधेरे कारागार में डाल दिया, जो स्वयं नर्क जैसा महसूस होता था, लेकिन एक दयालु मित्र ने उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की। फिर चंद्रसार को वेला नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया और उसने विवाह के लिए उसका हाथ मांगा। उसके पिता ने उसे एक जहाज पर लंका भेज दिया, जो एक भयानक तूफान में गायब हो गया और व्यापारी को निराशा के समुद्र में छोड़ गया। व्यापारी सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन एक समुद्री डाकू बादल ने उसके जहाज पर हमला किया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। चंद्रसार ने लकड़ी के एक लट्ठे को पकड़ लिया और एक दूर के तट पर बह गया, जहां उसने शिव के पत्थर की पूजा करती हुई एक कन्या को देखा। उसका हृदय हर्ष से भर गया जब उसे पता चला कि वो लड़की उसकी खोई हुई वेला थी, जिसे तपस्वी मातंग ने बचाया था। हालांकि एक वन के तालाब में एक साधारण गलती के कारण ऋषि ने उन पर अलगाव का एक शक्तिशाली श्राप डाल दिया। मातंग ने वचन दिया कि श्राप केवल तभी समाप्त होगा जब वे नरवाहन दत्त को एक हथिनी के साथ 2 तेज घोड़ों को हराते हुए देखेंगे। जब व्यापारी ने वैशाख में दौड़ देखी
तो अंततः उसकी आत्मा से श्राप का बोझ हट गया। वेला उसी क्षण प्रकट हुई और दोनों प्रेमी वर्षों की पीड़ा के बाद फिर से मिल गए। नरवाहन दत्त भाग्य की शक्ति पर चकित हुआ और विवाह में जयेंद्र सेना का हाथ स्वीकार कर लिया। वो अपनी नई पत्नी और विजेता हथिनी के साथ कौशाम्बी लौट आया और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।